जब बात करते हो टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट में कितना एलिमेंट आता है? 5 है ना। जब हम लोग बात करते हैं आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग में, तो पहला क्या था? प्राइम कॉस्ट था। यहां पर देखो तुमको क्या पढ़ा गया था? प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप? अगर आप ऐड कर ले रहे हो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, अगर आप ऐड कर ले हो डायरेक्ट लेबर या वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों ऐड कर दे रहे हो, क्या आ जा रहा है? ये प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुमको पढ़ा गया था रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में जो खर्चे माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो जो अमाउंट आ गया क्या गया? रॉ मेटेरियल कंज्यूम। इसको आप डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मेटेरियल भी बोल पा रहे थे कि नहीं? फिर ध्यान रखो, जब हम लोग बात करें फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, इसका कैलकुलेशन कैसे करे थे? प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट को आप ऐड कर ले रहे थे। यही पढ़ाया गया था ना तुमको? ध्यान दो, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या था? इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, फैक्ट्री के खर्चे थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दे रहे थे, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर दे रहे थे। यही सब चीजें तो थी। ध्यान रखो, फोर्थ में क्या था? स्टॉक कितने टाइप के थे ये पढ़ाए थे तुमको हम। स्टॉक 3 है आपके पास, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। जब आप बात करते रॉ मटेरियल का, आप इसको कहां पर कंसीडर कर रहे थे? प्राइम कॉस्ट में कर रहे थे कि नहीं? जब आप बात करते WIP का, इसको कहां कंसीडर कर रहे थे? वर्क कॉस्ट में। और जब आप बात कर रहे थे फिनिश गुड का, क्या कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे थे। यही पढ़ाए थे ना तुमको हम। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे आप? जब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में आप ऐड कर ले रहे थे ऑफिस के सारे खर्चे। ऑफिस के खर्चे 3 पढ़ाए थे। क्या क्या थे इसमें? जो पैसा आप ऑफिस में रह के खर्च कर रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर रहे हो, और जो सुपरविजन पर था, है कि नहीं? ध्यान दोगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर ले रहे हो ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड का, माइनस कर दे रहे हो क्या? ओपनिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड का। यहां तक कोई समस्या तो नहीं था? ये कॉस्ट शीट था, ये क्लियर था तुम लोग को? बताओ भाई। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सारी बात हो गई थी। आ जाओगे वापस अपने क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यही है। इसमें क्या पूछा उसने? कहा है आप रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करो, जबकि दिया हुआ क्या है तुमको? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का है? 500 रुपए का। कह रहे जो वर्क कॉस्ट है वो कितना है? 80% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है ना? 500 है, उसका 80% कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया? 400 रुपए आ गए कि नहीं? यहां पर देखो, ये 400 क्या आ रहा है? वर्क कॉस्ट आ रहा है। फिर कह रहा है ये वर्क ओवरहेड जो है वो आपका 150% किसका है? ऑफिस ओवरहेड। फिर मटेरियल कंज्यूम कितना है? 25% किसका? डायरेक्ट वेजेस का। अब ध्यान दो, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया तुमने? सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लिया, वर्क कॉस्ट। पहला कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो? वर्क कॉस्ट का कर सकते हो कि नहीं? अगर लिख लो चाहो यहां पर, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, जब बात करेंगे आप वर्क कॉस्ट, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की है? 500 की है। इसका ये कितना है? 80% है। इसका मतलब ये कितना है? 400। नोट कर लो, पहला यही चालू होगा। अब दूसरी बात को आप ध्यान दोगे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, अगर ध्यान दो कॉस्ट शीट पर, अपने कॉस्ट शीट कैसे बना रहे थे तुम लोग? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
और डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर ये तीनों ऐड कर दिए, क्या आ जा रहा था तुम्हारा? कौन सा? प्राइम कॉस्ट आ गया था कि नहीं? है 1, 2 और 3। अगर प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कर ले रहे हो, क्या ऐड कर ले रहे हो? वर्क ओवरहेड। जो आ जा रहा था आपने उसको क्या नाम दिया? वर्क कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर ले रहे थे ऑफिस ओवरहेड। क्या आ गया आपका? ये सीओपी आगे कि नहीं आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दिया था, आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या बोला? जो नोट्स तुमको प्रोवाइड की गई उसकी कॉस्ट शीट आप चेक करो। अब ध्यान दो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से मैंने वर्क कॉस्ट को माइनस कर दिया तो जो बैलेंस आ रहा होगा क्या आ रहा होगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दूसरा फार्मूला क्या कह रहा है ये कि ऑफिस ओवरहेड कितने का है? जब आप 500 से 400 को माइनस कर दिए हो, कितना आ गया ये बात क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए आगे, आपको ये बात क्लियर हो गई, आपको ये बात क्लियर हो गई है ना? कह रहा वर्क ओवरहेड कितना है? 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड, ये भी हो गया। अब ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो कितना है? 25% किसका? डायरेक्ट वेजेस का। अब ध्यान रखो, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, सारे डायरेक्ट मटेरियल अगर वेजेस और ओवरहेड उसमें ऐड कर दोगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। बट तुमने ये नहीं पढ़ा, अगर वर्क कॉस्ट में से वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड को आप माइनस कर दो, जो कॉस्ट आ जाएगी उसको आप क्या नाम दोगे? प्राइम कॉस्ट। ध्यान रखना इस बात को, अगर वर्क कॉस्ट में से वर्क ओवरहेड माइनस कर दोगे, जो कॉस्ट बच गई वो किसकी होगी? प्राइम कॉस्ट की। आप पहले यहां तक नोट कर लो, आराम से यहां तक नोट करिए, फिर समझाते हैं। आज सारे बच्चों को नींद बहुत आ रही है। है ही नहीं ना यार कल। चलो जल्दी लिखो, फटाफट लिखिए फटाफट। आ गई प्राइम कॉस्ट तक बात? शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब देखो, सबको ये तो पता हो गया कि प्राइम कॉस्ट कितने का है? 250 रुपए का है, पता हो गया ना? अब ध्यान दो, यहां पर उसने क्या बोला है? बोला कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 25% किसका है? अगर आपको डायरेक्ट वेजेस पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं? तो ध्यान रखो, हमने सपोज कर लिया यहां पर कि डायरेक्ट वेजेस कितने का है हमारा? एक्स।
अगर मटेरियल कंज्यूम 25% है डायरेक्ट वेजेस का, तो कितना है ये 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब देखो x का अगर 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.25x, कितना आ जाएगा ये 0.25x। अब आपको ये पता है अगर प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जो चीजें दी हैं वो दी चीजें क्या क्या है, मेटल कंज्यूम और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहां है नहीं, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे जो कॉस्ट आएगा वो क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। ध्यान दोगे मटेरियल कंज्यूम कितना बता दिया अभी इसने 0.25x, और डायरेक्ट वेजेस कितने का है, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 1.25x क्या है आपकी प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 250। ये बात क्लियर है आपको यहां तक। अब आप चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि नहीं x इज इक्वल टू 250 बाई 1.25, और डिवाइड कर दिया तुमने कि डायरेक्ट वेजेस कितना आ गया ये 200 रुपए, और 200 का 25% निकाल दो, क्या आ गया फिर आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ बुक क्यों नहीं आ रही अभी तक तुम्हारी, आज जाओगे सस्ता हो जाएगा। तुमको पैसे की कौन सी कमी, सारी गरीबी पढ़ाई में दिखती है। हो गया भाई, आगे बढ़े। तो अभय हमने इसको कब बताया था, जो तुमने लिख लिया था सैटरडे को दूसरे वाले बैच में शाम को बताया था। अच्छा बस बताओ भाई, शॉर्ट कहां तक कराए थे हमने, कहां तक, पहली दूसरी क्लास में कराया, दूसरी या तीसरी में। चलो फिर लगाना और पूछना। आ जाओ इधर, लॉन्ग में कहां तक हो गया था 25। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 आपको होमवर्क दिया गया था। अब ज्यादा ध्यान यहां देना, सृजन नीचे बैठा दूंगा मैं। 26 किसी का नहीं आया, 27 चलो आओ फिर भेज दो मेरे पास क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी जल्दी। हैंडीकैप कोटा लगाने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको।
तुम हैंडीकैप हो गया? अभी ऐसा कोई कोटा बना नहीं है ना। हाँ, इस बार तुम इसके लिए यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन दे दो। चलो, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 26 पर। पढ़ोगे सब लोग। एलोकेशन ऑफ जॉइंट ओवरहेड इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। अच्छा, सबके पास नोट्स है? अपनी अपनी नोट्स ओपन कर लीजिए। एकदम लास्ट में देखो, 2-3 पॉइंट मैंने नोट में लिखवाया है। अरे लिखवाया था भाई मैं एक बार। ये 3 बार चेक करिए वहां पर। चलो अभी ले लेना। ये 3 बात पढ़ाया गया था आपको। देखो मटेरियल, ये 3 बात अभी फिर से बताए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी और तीसरी बात लिख लीजिए नोट्स में, लिखवाए थे हम उस दिन। जो लोग ना लिखे हो लिख लो। यहां पर देखो क्या बात कर रहा है वो, कह रहा है वर्क ओवरहेड्स जो हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे किस रेशियो में? डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। अगर देखो हम लोग एक या सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉस्ट दिए आप उसको ऐड करते हुए चले गए हो, आपको टोटल कॉस्ट निकलती चली गई। चाहे वो प्राइम हो, चाहे वर्क कॉस्ट हो, चाहे फैक्ट्री कॉस्ट हो, चाहे ऑफिस ओवरहेड हो या ऑफिस कॉस्ट हो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या सीओजीएस, या कॉस्ट ऑफ सेल। बट ध्यान रखो, अगर तुम 3 प्रोडक्ट बना रहे हो या एक से अधिक बना रहे हो, मान लो XYZ है और सारी कॉस्ट अलग अलग दे दिया, बट वो बोल दिया जो वर्क ओवरहेड है ये 10,000 है, ईच नहीं, ज्वाइंट में बोल दिया, ईच बोल देगा तो दिक्कत ही कहां होगी। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं इसको किस प्रोपोर्शन में या किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करोगे आप? नोट नंबर 2 अप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? वर्क ओवरहेड दिया हुआ है ज्वाइंट सबका और कोई रेशियो मेंशन नहीं है, आप क्या कर देंगे? नोट नंबर 2 अप्लाई कर देंगे। वहां पर क्या कैलकुलेट करोगे? यहां पर डायरेक्ट वेजेस जो होगा उन तीनों का, उसका रेशियो कैलकुलेट कर लोगे और उस रेशियो में क्या करोगे? वर्क ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर आप ध्यान रखेंगे आगे क्या कह रहे हो? ऑफिस ओवरहेड। अगर ऑफिस ओवरहेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है आपको? वर्क कॉस्ट के रेशियो में। ध्यान रखोगे वर्क कॉस्ट और वर्क ओवरहेड में दोनों में अंतर है, ठीक है? तो ध्यान दोगे यहां पर ऑफिस ओवरहेड मान लो ज्वाइंटली दे दिया है और कोई रेशियो या प्रोपोर्शन बताया नहीं आपको किसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करेंगे आप? नोट नंबर 3 अप्लीकेबल कर देंगे। तो ध्यान रखोगे जब बात होगी वर्क ओवरहेड की, उसको आप किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डायरेक्ट वेज के रेशियो में। बट ध्यान रखोगे जब बात होगी ऑफिस ओवरहेड की, उसको आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? तो आ जाओ, यही बात यहां पर अप्लाई करनी है। बहुत इजी है। चलो सब लोकेशन पढ़ो। बिहार म्यूजिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रेडियोज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रेडियो एंड टोटल प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। आप चेक करोगे, आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर रेडियो मतलब पर यूनिट कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है? आप देखेंगे मटेरियल दिया टाइप 1, 2 तरह के आपके पास क्या है? रेडियो है। पहला क्या है आपका? टाइप 1 और दूसरा कौन सा है आपका? टाइप 2। तो चेक कर लोगे आप, टाइप 1 और टाइप 2 का मटेरियल दिया, कितने रुपए का दिया मटेरियल? 90,000 रुपए का। फिर ध्यान दोगे टाइप 2 में कितने का मटेरियल? 1,50,000 रुपए के हैं।
लेबर चेक कर लोगे, लेबर कितने का है, 2,15,000 का है और 4,75,000 का। यहां तक बात आपको क्लियर है। फिर देखोगे नंबर सोल्ड, यूनिट भी दे दिया इसमें, कितने यूनिट सेल करें आप बताओ भाई। टाइप 1 में 500 यूनिट और टाइप 2 में 750 यूनिट। आप प्रिपेयर क्या कर रहे हो, आप प्रिपेयर करें कॉस्ट शीट। कैसे पता चला आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आउटपुट यहां पर कितनी आप सेल कर रहे हो या कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, दोनों बात यहां पर दी हुई है। ठीक, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। अगर सेलिंग प्राइस दिया है और नंबर सोल्ड दिया है यूनिट के, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, सेल फाइंड आउट हो गया। उसके नीचे देखो दिया है ओवरहेड एक्सपेंस दिए हैं। फैक्ट्री के कितने हैं, 5,52,000 के। ऑफिस का कितना है, 1,48,200 का। ये बात आपको क्लियर है। ध्यान रखो, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पर। वर्किंग नोट नंबर 1 बात करेगा, किसके लिए बात करेगा, ये लिखोगे पहला, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है ना। अब जब बात करेंगे आप एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस के, तो यहां ध्यान दोगे दो एक्सपेंसेस। पहला कौन सा था आपका, फैक्ट्री ओवरहेड है, और दूसरा क्या है आपका, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है शिवम और सृजन, बात समझ में आ रहा है। अब आप ध्यान देंगे, ऑफिस ओवरहेड को अभी मैंने पढ़ाया ना तुमको, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम लोग इसका, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। बात समझ में आ रहा है आपका। फिर ऑफिस ओवरहेड का कैसे करोगे आप, वर्क कॉस्ट के रेशियो में। तो पहले वर्किंग नोट नंबर आप 1 लिख लीजिए। और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो अगर नंबर पाना है, ठीक है ना। बार बार देखते हो ना, हम यहां पर प्रेजेंटेशन की बात करते रहते हैं। अतुल, खास तौर पर ध्यान रखोगे प्रेजेंटेशन का। तुम एकदम क्लास 1 के बच्चे की तरह लिखते हो हमेशा। तो आगे बढ़े हम लोग। यहां पर चेक करोगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालो। आप देखोगे लेबर को ही आप क्या बोलते हो, आप इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं कि नहीं। आप अगर चेक करो ये कितने का है, 2,15,000 का है कि नहीं, और 4,15,000 का है, 75। तो देख कर बोला करिए। आगे बढ़िए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 जीरो यहां से 3 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान रखो, ये रिमेनिंग बचा कितना, 5 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो कितना आ गया, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 9 एंड 25 को 5 कर दो। ये क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया। अगर इसका टोटल कर दो कितना आ जाएगा, ये 138। पहला हो गया ये तुम्हारा। दूसरा आप कैलकुलेशन करेंगे किसका, अब पहले को डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले यहां तुम, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे
टाइप 1 का, है ना। तो ध्यान रखो जो फैक्ट्री ओवरहेड है कितना है आपका, बताओ भाई। आप यहां लिख लोगे 5,52,000। अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइप 1 में, तो 5,52,000 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 138 कर दो, ये आपका आ गया 1,72,000 रुपीज। ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर ध्यान रखेंगे हम लोग अगर इसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइप 2 में, 5,52,000 इंटू 95 डिवाइड बाई 138, ये कितना आ रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोग को। तो पहली बात क्या है भाई, आप वर्क ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करो किसमें, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ठीक है ना। ध्यान रखो, तो यहां पर तुमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या निकल के आया तुम्हारा 43:95। ये बात क्लियर है यहां तक। अब ध्यान दो, अगर इसको ऐड कर दोगे तो यहां पर क्या आ गया आपका, वर्क कॉस्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, वर्क कॉस्ट का रेशियो। तो हम लोग ध्यान दें यहां पर कैलकुलेट करें दूसरा वर्क कॉस्ट रेशियो। इसके लिए आप बताइए वर्क कॉस्ट कितनी आ रही टाइप 1 में और टाइप 2 में, कितना 77 है, 47 है, 4,77,000 इस टू। दूसरा क्या दिया है यहां पर देख लोगे 10,05,000। अगर इनको हम लोग सिंप्लीफाई करें इस टू, ये आ गया 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, हाँ, और ये ठीक है 335। और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। दोनों टोटल कर लो कितना आ रहा है बताओ, लिख लो। हो गया भाई, अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं, टाइप 1 में अगर आ जाएंगे हम लोग तो टोटल कितना है अमाउंट एक्सपेंस का, कितना है, इनटू क्या कर दोगे, कितना आ गया ये, कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो, बैठ के क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर टाइप 2 की बात कर लोगे 1,48,200 इंटू 335 को डिवाइड कर दो 494 से, कितना आ गया ये, नोट कर लो भाई चलो।
तो ये नया टाइप मिला तुमको। इस बार का जो पेपर होगा हो सकता है ये पूछे तुमसे। और अभी एक और है टेबल चेयर फैन वाला, कोट पैंट शर्ट रेशियो उसमें निकालना पड़ता, वो डिफिकल्ट है, वो भी एक बार आया है, छोड़ दिए। शुरू के देखो 15 सवाल तुम लगा सकते हो, अगर 50 है 15 लगाओगे बड़ा मजा आएगा, तुमको लगेगा चैप्टर बहुत इजी है, बट जैसे ही 15 क्रॉस करते हो ना फिर अमलगमेशन याद आ जाता है तुमको अपना फर्स्ट ईयर का। अब ध्यान रखिए, अगर आपने इसको ऐड कर दिए यहां पर 47,700 और 1,05,000, तो ध्यान दो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आया कि नहीं निकल आया। सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना 524,700 और ये आ गया आपका 11,55,000। यहां तक बातें सबको क्लियर हैं? सेल दिया ही है, नोट करते रहो फटाफट। सेल कैसे कैलकुलेट की हो? हाँ, नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। तो ध्यान दोगे टाइप 1 में और टाइप 2 में, पहले में 500 बिक रहा है, दूसरे में 750 बिक रहा है। कितने रुपए में बिक रहा है? कितना आ गया ये? पेपर में जीरो लगाओ, कैसे देखो 4 जीरो दिख रहा है तुमको, और 12 इंटू 5 कर दे 60 आ गया, जीरो बढ़ गया, हाँ लगा लो। और ये कितना है, कितने में सेल हो रहा है? 1500 में, मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया? 11,25,000। ठीक है भाई, हाँ चलो यहां तक लिख लिए ना, पहले यहां तक नोट कर लो, मैच करेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। कॉस्ट पूछ रहा है वो ना, और तुम सेल पाए हो उसी से डिवाइड कर दे रहे होगे। हो गया भाई यहां तक सबका? सीट दिखाओ। ये 6 लाख है और ये कितना है 11,25,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप क्या बोल सकते हो यहां पर? टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, वही ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी, वही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट बोल सकते हो उसको आप। क्यों पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे अमन? तो सब लोग पर यूनिट कॉस्ट अपने से कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? 500 से डिवाइड करते हुए चले जाओ। यहां तक कोई दुख की बात हो बताएं आप हमको, कोई दुख की बात नहीं है, आगे बढ़े हम। अब थोड़ा सा देखोगे यहां पर, यहां से 26 है। अब ध्यान दो, अगर आपको पता है सेल्स और आप उसमें से माइनस कर दो प्रॉफिट, जो अमाउंट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। वही क्या हो जाएगा आपका? टोटल कॉस्ट। अगर आप ध्यान दो, कॉस्ट शीट, ठीक है भाई। तो टाइप 1 की अगर हम लोग बात करें, सेल कितने का है? आप माइनस करो प्रॉफिट, कितना आ गया यहां पर
75,300, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है 5,24,700। और कितने यूनिट हैं आपके 500, डिवाइड कर दो, देखो कितना आ गया, कितना 49.44 है, तो हाँ ठीक है। अच्छा फिर 2 में चेक करो, सेल कितने का है 11,25,000 का, माइनस कर दोगे प्रॉफिट कितने का है 19,500 का है। 11,55,000 और डिवाइड कर दिया तुमने किससे 750 यूनिट से 1474 पॉइंट, ये क्या आ गया आपका पर यूनिट कॉस्ट, ये 1 का आ गया, ये 2 का आ गया। वर्किंग नोट एक लाइन से तुम लोग सीरियल वाइज करोगे, वहां जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखोगे कॉस्ट शीट और जैसे लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, जब भी होगा, अगर मार्च का है तो 31 लिखो, नहीं जब का होगा आप लिखो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताएं भाई आप। 27 कौन कौन बच्चा करके आया है, एक बच्चा केवल, 2 बच्चा, अली बताओ भाई। अब कल का आपका होमवर्क है 27 और 28, ध्यान रखोगे, इसको करके आओगे सब लोग, ठीक है ना। चलो फिर आज यहीं तक बात करें, आप थोड़ा स्ट्रेंथ कम है।